ओके यार, तो देखो आज जो है अपना क्लास का सेकेंड डे है। और आज भी हम सीखेंगे होम टैब के बारे में, ठीक है ना। होम टैब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो होम टैब क्या होता है, थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। तो होम टैब हमारा जो होता है मेन टैब होता है। मेन टैब दैट मीन कि यहाँ से हम सारी चीज़ें को कस्टमाइज करते हैं। और मोस्टली हर एक पर्सन को जो हमारा एम एस ऑफिस या एम एस ऑफिस का कोई पैकेज यूज करेगा, या चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एम एस वर्ड हो या एक्सेस हो, उसको होम टैब में वर्क होगा ही होगा। ये मैं इसे लिख के ले लूँ, ठीक है ना। तो ये मैं होम टैब सबसे बेटर और सबसे मेन होता है, ठीक है। हालांकि सारे टैब होते हैं बट होम टैब में ज़्यादा आवश्यकता पड़ देती है। अब हम समझते हैं कि एक एक करके कि इनको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा स्क्रीन है इसको बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, ये होम टैब में आए तो ये हमारे पास लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड इधर हम अगर आएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, तो देखिए यहाँ पर एडिटिंग भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होते हैं जो इनको बोलते हैं हम कमांड्स, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पर अगर रोकूंगा, जो ये तीर बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। तो शायद आपको समझ में आया इस चीज़ को। तो ये रहा अपना, ये जो है ना, एक मिनट, ये जो ये अपना ये बना हुआ है, ये हम बोलते हैं इसको शॉर्टकट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक किया, रखा तो 2 सेकंड के लिए, तो देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट निकल के आएगा। यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर क्लिपबोर्ड का सारी चीज़ें ऑप्शन निकल के आ गया है जो हमारे पास यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। टेस्ट ऑल फॉर्मेट से सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी, ठीक है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इसका शॉर्टकट की लिख करके आ गया है, ये रहा इसका शॉर्टकट की, कंट्रोल डी है ना। और यहाँ पर सारी डिटेल्स इसके लिखे भी हैं जो इसके मेन होते हैं। कस्टमाइज योर यूजिंग है ना, एडवांस फॉन्ट एंड कैरेक्टर ऑप्शंस गिवन द कैरेक्टर लुक यू वांट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर दिया है। कंट्रोल डी से हम इसको फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं इस पर अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखो इसका कोई शॉर्टकट की देखते हैं बाहर है कि नहीं है। तो ये देखो कंट्रोल शिफ्ट आने आर्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे। और स्टाइल चेंज में ये देखो लिखा हुआ है प्रीव्यू मैनेज एंड कस्टमाइज टेक्स्ट स्टाइलिंग इन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये अपने कुछ बेसिक शॉर्टकट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टकट हम कैसे यूज करेंगे और इनको हम कैसे कहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। मतलब विजुलाइज कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। अब हम एक बार करके एक एक चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट तो आप मोस्टली जानते होंगे, बट मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कट कॉपी पेस्ट कर ऑप्शन कैसे कर देंगे। तो जैसे मैंने लिखा ना, हाय डियर हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ आर यू। तो अगर पहले समझ सकते हैं कि कट कट क्या मतलब क्या होता है। कट मतलब होता है कि कोई डाटा को यहाँ से करके हटा करके और यहाँ अगर मैं पेस्ट करना हो तो यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कट कर लिया, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर हम इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पर कट ऑप्शन का उपयोग करके और एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल वी, या फिर यहाँ पर इसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस शॉर्टकट में आपको शॉर्टकट जो है वीडियो के एंड में सारे शॉर्टकट के लिख के दे दूँगा, ठीक है ना। पहले अपना नाम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑप्शन पता चल गया कि हम यहाँ से कोई डाटा को कट कर सकते हैं। और यहाँ से ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं इससे और पेस्ट करूँगा तो और पेस्ट होता जाएगा, जितनी बार मैं पेस्ट करूँगा देखो पेस्ट होता रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ अपने रहे बेसिक तरीके, ठीक है, कट करने के। कट करने के हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, और ठीक है ना, यहाँ पे कमांड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कॉपी के लिए, तो वही चीज़ लिखते हैं
कुछ खास नहीं लिखेंगे, हम इसी को हम समझते हैं ऑप्शन करके यार कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं होती हैं। तो एक बार मैं इसको ना एक बार कट करके यहाँ पर आ जाता हूँ। और कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में होता है कि जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वही चीज़ें अलग भी लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैंने सेट कर लिया है, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो यार, उससे पहले क्या होता था कि हमने जब कट किया था तो वहाँ से डाटा वो पूरा हट गया था ना यहाँ से, फिर हम यहाँ आकर पेस्ट किए थे तो हुआ था। अब देखो कॉपी मैंने भी कॉपी कर लिया है, लेकिन डाटा यहाँ पर भी है और जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी पेस्ट होता रहेगा। देखो ये पेस्ट हो रहा है। तो डाटा क्या हो रहा है कि जो डाटा कट में क्या होता है कि वो डाटा यहाँ से रिमूव होकर के यहाँ आ गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो डाटा वहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। इसीलिए कट कॉपी का उपयोग होता है कि डाटा वहाँ से भी रहे और यहाँ पर भी रहे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, भी से। ये सारे शॉर्टकट की मैं लास्ट के वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, कट और कॉपी समझ में आया होगा। अब देखो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है यार, फॉर्मेट प्रिंटर समझते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं ना थोड़ा सा यार इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। इस कस्टमाइज दैट मीन कि मैं इसको थोड़ा सा रंग कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ बढ़ा दिया मैंने, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको इटैलिक और अंडरलाइन दोनों कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा साइज और बड़ा कर देता हूँ तो और इसको अपर लेटर में कर देता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं नीचे से इसको मैं कुछ भी लिखना चाहूँगा, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ इसको हाय डियर, इतना ही लिखा। तो देखो यहाँ पर यार जैसे ये है वैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना एक साइज बढ़ा देता हूँ इसका, और इसको मैं ना कलर भी कर देता हूँ बैकग्राउंड से, है ना, और इसका इफेक्ट भी लगा देता हूँ। अब जैसे मैंने ये चीज़ें सब सारी चीज़ें की हैं, वही से मैं यही सारी चीज़ें इस पर कहना चाहता हूँ। तो देखो मैंने इसमें यार बहुत सारे कलर किया है, साइज बढ़ाया है, अंडरलाइन किया है। वही चीज़ अगर मुझे करना है तो टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर समझा देंगे पावर प्रिंटर को कि ये क्या करना है, और उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखो जैसा ये था वैसा ही इसको ये बना दिया, वही सब कुछ कलर साइज वगैरह सब कुछ वैसे ही बना देता है। देखो वैसे ही जैसे ये था वैसे ही इसको बना दिया। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यही यूज होता है कि कोई भी चीज़ों को उसके जैसा बनाना, ठीक है ना, सेकंड वाले के जैसा बनाना होता है, ठीक है यार। अब हम थोड़ा जो है आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉन्ट में देखो यार ये होता है फॉन्ट फेस, इसको बोलते हैं। एक बार हम इसको सेलेक्ट रोकेंगे ना, देखो इसका शॉर्टकट की निकल के आ जाएगा। देखो कंट्रोल से +F होता है फॉन्ट फेस का, ठीक है ना। तो मान लो मैं लिख देता हूँ हे डियर लिखा, ठीक है ना, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल से प्लस क्या था, F था। तो देखो यार ये देखो आ गया ना निकल के, ये सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो ऐसे ही या फिर हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। सॉरी एक मिनट, इसको मैं मिटा दिया है ना। तो ये देखो यार यहाँ से मैं इसको चेंज चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आकर के सेम चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये तो ये होता है फॉन्ट फेस, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। इसको थोड़ा सा मैं लाइट बड़ा कर देता हूँ, इसका हाइट जूमिंग कर देता हूँ ना, तो समझ में आएगा अच्छे से ये, ठीक है ना। तो ये आपने को क्या करना है, यहाँ से हम इसका चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फॉन्ट फेस हमारा रहा, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। जिस तरह से चाहे उस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं समझते हैं ये साइज है, इसको बोलते हैं साइज। इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल से +P, कंट्रोल से +P से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल से +P करेंगे तो देखो यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिव होकर के आ गया, और हम इसको जितना चाहें उतना पर क्लिक कर देंगे तो ये उतना बड़ा हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो यहाँ पर इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है ना। ध्यान रही बात कि अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करके करेंगे तो जो लिखा रहेगा वो हो जाएगा, और अगर हम पहले से कर देंगे तो जो लिखेंगे वो होगा, ठीक है ना। जैसे मैं देखो क्या लिखा यार, अभी देखो ये लिख जा रहा ना, बट मैं अगर इसको बढ़ाना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब होगा।
ठीक है। तो देखो यार मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, तो बड़ा करने के लिए ये यहाँ पर देखो ये सेलेक्ट करना पड़ा तभी ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। जबकि मैंने इसको नहीं सेलेक्ट किया तो देखो ये नहीं बड़ा हो रहा है, हाई नहीं बड़ा हो रहा है, बाकी सब बड़ा हो रहा है। और यदि मुझे पहले कोई बड़ा करके लिखना है तो देखो मैंने ये कर दिया, या फिर मैंने इसको बढ़ा दिया हाइट को, ठीक है ना, 72 कर दिया। अब देखो मैं लिख रहा हूँ तो देखो ये बिल्कुल हो रहा है जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही। तो यहाँ पर 12 है, मैंने इसे बढ़ा दिया, 48 कर दिया। अब देखो ये लिख रहा है तो लिखते जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई चीज़ लिखा हुआ है तो सेलेक्ट करके हमें करना होगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो बढ़ा करके हम इसे कर सकते हैं हाइट को, ठीक है ना। शॉर्टकट की आपको पता ही चला गया, कंट्रोल से प्लस भी होता है, ठीक है ना। आगे चीज़ समझते हैं कि क्या होता है ये और ये क्या है। तो ये इंक्रीज इंटर बोलते हैं, इसको डिक्रीज इंटर बोलते हैं। ये भी साइज को घटाने बढ़ाने का ही काम करते हैं। जैसे देखो यार ये डिक्रीज है, इंक्रीज है, इसे बढ़ाएगा ये घटाएगा। इसका शॉर्टकट भी दे सकते हो आप, कंट्रोल से प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल से प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। ये है इस पर मेक श्योर योर टेक्स्ट स्मॉलर बिट हो जाएगा और इसमें बिगर बेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे को मिलेंगे। अच्छा अब कैसे वर्क करेंगे इस पर देखते हैं इस चीज़ें को। तो देखो मैंने लिखा ना, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो बढ़ रहा है ना, और ये इससे घट रहा है। अभी इनमें और इनमें दोनों में अंतर क्या है, देखो ये तो बढ़ रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ से करूँगा तो देखो यार 72 से ज़्यादा है नहीं, बट अगर मैं इस पर करूँगा तो देखो 72 से ज़्यादा 100 भी आ जाएगा। देखो यार 100 भी आ गया ऑप्शन, और यहाँ पर देखो आ रहा है 16, 10, 8, 6, और जबकि यहाँ अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर 8 से ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए अगर हमें ज़्यादा बढ़ाना है तो हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज का उपयोग करेंगे। ये इंक्रीज है क्योंकि यहाँ से भी इंक्रीजमेंट होती है, देखो यहाँ से भी इंक्रीमेंट हो रही है, बट यहाँ पर कुछ ही नंबर मिले हैं और यहाँ पर ज़्यादा हमें नंबर मिल जाएंगे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो ये डिक्रीज है और ये इंक्रीज है, ठीक है ना। यहाँ से साइज बड़ी होगी और यहाँ साइज घटेगी। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अगर हमें यार बोल्ड करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले मैं इसको थोड़ा सा ना इसको दूसरी लैंग्वेज में लेता हूँ और लिखता हूँ हाइडियर, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको बोल्ड करना है तो देखो भाई ये इस तरह से है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल बी बोल्ड होता है, ठीक है। देखो यहाँ बोल्ड लिखा है कंट्रोल बी, या फिर इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो देखो ये मैं जब क्लिक किया तो देखो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, और जब मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो यार ये कितना पतला हो गया ना। तो ये चीज़ें हैं कि बोल्ड से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इसलिए हम कंट्रोल बी पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं तीसरा, ये अटालिक क्या होता है। अटालिक से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देखो अटालाइज लिखा हुआ है ना, तो देखो ये देखो टेढ़ा हो रहा है ये। तो अटालिक से क्या होगा, हमारा जो वर्ड्स होगा यानी टेक्स्ट होगा, कंप्यूटर के भाषा में लिखना को टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे बात, कंप्यूटर में लिखना कोई भी चीज़ें लिखेंगे तो उसको टेक्स्ट बोलेंगे। तो हमारा ये जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये टेढ़ा हो रहा है इसलिए इसको अटालिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हमें अंडरलाइन करना है तो ये वैसे अटालिक के लिए कंट्रोल आई शॉर्टकट की होता है। इसी तरह से हमारे पास अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, देखो ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ पर देखो अंडरलाइन नहीं है बट मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट भी क्या है, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। अगर हमें मोर लाइनिंग चाहिए तो देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शन में, तो देखो ये बन गया, ये वाले आ गए, ये वाले भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो है मिल जाएंगे लाइनिंग। और अगर हमें कलर चाहिए तो कलर में हम यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, जो हमें कलर चाहिए कि हमें लाइनिंग का जो है अंडरलाइनिंग कलर में होना चाहिए तो कलर कर सकते हैं। और लाइनिंग हमारे पास ये रहे कुछ बने चुने, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ें समझ में आ गई, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से अटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और इसको कैसे उपयोग करेंगे ये भी समझ में आएगा। अब यार हम समझते हैं इन दोनों को, है ना। तो ये क्या है, देखो अभी कई बार होता है कि हमारे बुक में देखते हैं ना कि यार कुछ चीज़ें बीच में क्रॉस होती हैं, तो ये होता है स्ट्राइक थ्रो। देखो इस पर लिखा भी है क्रॉस समथिंग आउट बाय द ड्राइंग एंड द लाइनिंग थ्रू इट, है ना। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखो बीच में क्रॉस कर दिया, ताकि ये गलत है, इसलिए ऐसा कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। देखो यार MS वर्ड हमारा सिर्फ ये टेक्स्ट के लिए काम नहीं आता है, बल्कि हमारे बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए और बहुत सारे डाटा
रिपोर्ट बनाने के लिए भी काम होता है। यहाँ तक कि बुक वगैरह भी छापी जाती है एमएस वर्ड पे। तो इसलिए एमएस वर्ड में बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं जो हम आपको क्लास में बताएंगे और आगे बताते ही रहेंगे। आप मेरे साथ रहें और जुड़े रहें यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, अब ये हैं देखो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट भी देख लो, कंट्रोल साथ इक्वल टू है, और इसका सुपर स्क्रिप्ट का है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस है, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है, इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसका डिक्रीज का सब स्क्रिप्ट का है सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट तो लगता है, ये भी समझ लेते हैं। देखो यार, जैसे हमारे पास में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये सही नहीं लिखा हुआ है। इसको हमें सही लिखना है तो हम करेंगे ए और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर हो गया, है ना, और उसके बाद इसको हटाएंगे प्लस बी लिखिए, और उसके बाद इस पर लगा क्लिक किए सुपर स्क्रिप्ट और स्क्वायर। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला ऐसा कुछ टाइप करना है तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार, जैसे मैंने एक और लिख देता हूँ, जैसे मैंने कहा 10th लिखा, ठीक है, 10th लिखा, तो क्या सही है? नहीं सही है, लेकिन अब ये सही है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है, ठीक है ना। या फिर ए का होल थ्राइज अगर लिखते हैं तो होल थ्राइज लिखना है या स्क्वायर लिखना है, देखो तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट है, तो देखो यहाँ पर ये लिख गया A2 + B2, ऐसे कोई फार्मूला लिखना है केमिस्ट्री के, तो यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट का उपयोग होगा और सुपर स्क्रिप्ट का ऊपर पावर देने के लिए होता है, ठीक है। शॉर्टकट की आप देख सकते हो और आप लिख भी सकते हो। ऐसे में वीडियो के लास्ट में पहले बता रहा था, अभी बता देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है ना, शॉर्टकट की के जितने भी हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम समझते हैं। तो ये क्या है? तो ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स मतलब दैट मीन कि हमारे पास कुछ इफेक्ट्स, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ हाई डियर, ये लिखा मैं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसे इफेक्टिव ना हो, थोड़ा सा कलर वगैरह दे दूँ तो अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जब मैं इस पर क्लिक करके और कलर दे रहा हूँ तो देखो यार, ये थोड़ा सा ना, ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। एक बार मैं ये ना थोड़ा सा एक कमांड लिखता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ, तो देखो यार, ये कितना अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल इतना अच्छे से दिख रहा है कि क्या बताएं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तरीके से कलर वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो यार, थोड़ा सा मैं इसको ना जूमिंग कर देता हूँ, अच्छा आएगा, है ना। अब अगर हमें दूसरा कलर वगैरह देना है तो हम यहाँ से इसको दूसरी कलर भी दे सकते हैं। सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो ये आ गया यार, है ना। 1 मिनट, और मैं इसको कलर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो ये कलर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने हिसाब से आप कलर वगैरह दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इसमें आउटलाइन लगा सकते हो, थोड़ा सा बाहरी किनारा अच्छे से दिखाई दे, ब्लैक का दिखाई दे। तो देखो ये मैं जब से क्लिक करके कर दिया हूँ तो देखो ये बाहरी किनारा ब्लैक दिख रहा है यार, तो ये और अच्छा इफेक्टिव हो गया। इसी तरह से आप अगर और कुछ करना चाहते हो, मान लो आप शैडो देना चाहते हो तो आप शैडो दे सकते हो, देखो ये शैडो वगैरह दे सकते हो। तो देखो यार, देखो ये कैसे लुकिंग आ रही है, इसको मैं शैडो कर देता हूँ, तो देखो सारे वर्ड्स का बैकग्राउंड में देखो किस तरह से हो रहा है, ये देखो यार, ये परछाई आ रही है ना। ऐसी चीज़ों को हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ें करनी है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी देना है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करें, तो देखो यार ये, अब देखो नीचे से क्या है, अब वर्ड्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ऊपर वो नीचे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ग्लो वगैरह देना चाहते हो तो ग्लो वगैरह भी दे सकते हो यार, थोड़ा सा और निकलेगा वर्ड्स, है ना। तो देखो ये थोड़ा सा चमक रहा है बीच में, बाहर से कलर्स बाहर से निकल रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, रिफ्लेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नंबर वगैरह हमारे पास है तो नंबर वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपरली लाइनिंग वगैरह हमारे पास ऐसे लाइनिंग नहीं है, वैसे लाइनिंग होना तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड 1 लिखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड कर सकते हो, फार्मूला वगैरह टाइप किए हो तो फार्मूला वगैरह भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना।
और कुछ सेट वगैरह बनाते चाहते हो, ABCD का स्टाइलिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आराम से। देखो जैसे हमारे पास क्लिक किया तो देखो हो गया। तो देखो आज जो है अपना क्लास का सेकेंड डे है, और आज भी हम सीखेंगे होम टैब के बारे में, ठीक है ना। होम टैब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो होम टैब क्या होता है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो होम टैब हमारा जो होता है मेन टैब होता है। मेन टैब दैट मीन कि यहाँ से हम सारी चीज़ें को कस्टमाइज करते हैं, और मोस्टली हर एक पर्सन को जो हमारा MS ऑफिस या MS ऑफिस का कोई पैकेज यूज करेगा, या चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे MS वर्ड हो या एक्सेस हो, उसको होम टैब में वर्क होगा ही होगा, ये मैं इसे लिख के ले लूँ, ठीक है ना। तो ये मैं होम टैब सबसे बेटर और सबसे मेन होता है, ठीक है। हालांकि सारे टैब होते हैं बट होम टैब में ज़्यादा आवश्यकता पड़ देती है। अब हम समझते हैं कि एक एक करके कि इनको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं थोड़ा स्क्रीन है इसको बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, ये होम टैब में आए तो ये हमारे पास लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड इधर हम अगर आएंगे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, तो देखिए यहाँ पर एडिटिंग भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होते हैं जो इनको बोलते हैं हम कमांड्स, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए यहाँ पर अगर रोकूंगा, जो ये तीर बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बार इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। तो शायद आपको समझ में आया इस चीज़ को। तो ये रहा अपना, ये जो है ना, 1 मिनट, ये जो ये अपना ये बना हुआ है, ये हम बोलते हैं इसको शॉर्टकट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक किया रखा तो 2 सेकंड के लिए, तो देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट निकल के आएगा। यहाँ पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर क्लिपबोर्ड का सारी चीज़ें ऑप्शन निकल के आ गया है जो हमारे पास यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। पेस्ट ऑल, फॉर्मेट से सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी, ठीक है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इसका शॉर्टकट की लिख करके आ गया है, ये रहा इसका शॉर्टकट की, कंट्रोल D है ना। और यहाँ पर सारी डिटेल्स इसके लिखे भी हैं जो इसके मेन होते हैं, कस्टमाइज योर यूजिंग है ना, एडवांस फॉन्ट एंड कैरेक्टर ऑप्शंस गिवन द कैरेक्टर लुक यू वांट, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर दिया है। कंट्रोल D से हम इसको फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं इस पर अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखो इसका कोई शॉर्टकट की देखते हैं बाहर है कि नहीं है। तो ये देखो कंट्रोल शिफ्ट आने आर्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस S से स्टाइल्स चेंज हो जाएंगे, और स्टाइल चेंज में ये देखो लिखा हुआ है प्रीव्यू मैनेज एंड कस्टमाइज टेक्स्ट स्टाइलिंग इन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये अपने कुछ बेसिक शॉर्टकट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टकट हम कैसे यूज करेंगे और इनको हम कैसे कहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। मतलब विजुलाइज कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। अब हम एक बार करके एक एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट तो आप मोस्टली जानते होंगे, बट मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ कट कॉपी पेस्ट कर ऑप्शन कैसे कर देंगे। तो जैसे मैंने लिखा ना, हाय डियर हाउ आर यू, ठीक है ना, हाउ आर यू। तो अगर पहले समझ सकते हैं कि कट क्या मतलब क्या होता है। कट मतलब होता है कि कोई डाटा को यहाँ से करके हटा करके और यहाँ अगर पेस्ट करना हो तो यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कट कर लिया, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल X से कट होता है, इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कट ऑप्शन का उपयोग करके और एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल V या फिर यहाँ पर इसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट मैं आपको शॉर्टकट जो है वीडियो के एंड में सारे शॉर्टकट के लिख के दे दूँगा, ठीक है ना। पहले अपना नाम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑप्शन पता चल गया कि हम यहाँ से कोई डाटा को कट कर सकते हैं, और यहाँ से ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं इससे और पेस्ट करूँगा तो और पेस्ट होता जाएगा, जितनी बार मैं पेस्ट करूँगा देखो पेस्ट होता रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ अपने रहे बेसिक तरीके, ठीक है, कट करने के। कट करने के हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम कंट्रोल X से कट कर सकते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, और
ठीक है ना। यहाँ पे कमांड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कॉपी के लिए, तो वही चीज़ लिखते हैं, कुछ खास नहीं लिखेंगे हम, इसी को हम समझते हैं ऑप्शन करके यार कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं होती हैं। तो एक बार मैं इसको ना एक बार कट करके यहाँ पर आ जाता हूँ। तो कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में होता है कि जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वही चीज़ें अलग भी लिखी जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैंने सेट कर लिया है, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो यार, उससे पहले क्या होता था कि हमने जब कट किया था तो वहाँ से डाटा वो पूरा हट गया था ना यहाँ से, फिर हम यहाँ आकर पेस्ट किए थे तो हुआ था। अब देखो कॉपी मैंने भी कॉपी कर लिया है, लेकिन डाटा यहाँ पर भी है और जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी पेस्ट होता रहेगा। देखो ये पेस्ट हो रहा है। तो डाटा क्या हो रहा है कि जो डाटा कट में क्या होता है कि वो डाटा यहाँ से रिमूव होकर के यहाँ आ गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, वो डाटा वहाँ भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। इसीलिए कट कॉपी का उपयोग होता है कि डाटा वहाँ से भी रहे और यहाँ पर भी रहे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, भी से। ये सारे शॉर्टकट की मैं लास्ट के वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, कट और कॉपी समझ में आया होगा। अब देखो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है यार, फॉर्मेट प्रिंटर समझते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं ना थोड़ा सा यार इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। इस कस्टमाइज दैट मीन कि मैं इसको थोड़ा सा रंग कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, साइज बढ़ा दिया मैंने, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको अटालिक और अंडरलाइन दोनों कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा साइज और बड़ा कर देता हूँ, तो और इसको अपर लेटर में कर देता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं नीचे से इसको ओपन, मैं कुछ भी लिखना चाहूँगा, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ इसको हाय डियर, इतना ही लिखा। तो देखो यहाँ पर यार जैसे ये है वैसे नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना एक साइज बढ़ा देता हूँ इसका, और इसको मैं ना कलर भी कर देता हूँ बैकग्राउंड से, है ना, और इसका इफेक्ट भी लगा देता हूँ। अब जैसे मैंने ये चीज़ें सब सारी चीज़ें की हैं, वही से मैं यही सारी चीज़ें इस पर कहना चाहता हूँ। तो देखो मैंने इसमें यार बहुत सारे कलर किया है, साइज बढ़ाया है, अंडरलाइन किया है। वही चीज़ अगर मुझे करना है तो टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर समझा देंगे पावर प्रिंटर को कि ये क्या करना है, और उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखो जैसा ये था वैसा ही इसको ये बना दिया, वही सब कुछ कलर साइज वगैरह सब कुछ वैसे ही बना देता है। देखो वैसे ही जैसे ये था वैसे ही इसको बना दिया। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यही यूज होता है कि कोई भी चीज़ों को उसके जैसा बनाना, ठीक है ना, सेकंड वाले के जैसा बनाना, ठीक है यार। अब हम थोड़ा जो है आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉन्ट में देखो यार ये होता है फॉन्ट फेस, इसको बोलते हैं। एक बार हम इसको सेलेक्ट रोकेंगे ना, देखो इसका शॉर्टकट की लिख करके आ जाएगा। देखो कंट्रोल से +F होता है फॉन्ट फेस का, ठीक है ना। तो मान लो मैं लिख देता हूँ हे डियर लिखा, ठीक है ना, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल से प्लस क्या था, F था। तो देखो यार ये देखो आ गया ना निकल के, ये सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो ऐसे ही अभी हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। सॉरी एक मिनट, इसको मैं मिटा दिया है ना। तो ये देखो यार यहाँ से मैं इसको चेंज चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आकर के सेम चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये, तो ये होता है फॉन्ट फेस, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। इसको थोड़ा सा मैं लाइट बड़ा कर देता हूँ, इसका हाइट जूमिंग कर देता हूँ ना, तो समझ में आएगा अच्छे से यार ये, ठीक है ना। तो ये आपने को क्या करना है, यहाँ से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट फेस हमारा रहा, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। जिस तरह से चाहे उस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं समझते हैं ये साइज है, इसको बोलते हैं साइज। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल से +P, कंट्रोल से +P से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल से +P करेंगे तो देखो यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिव होकर के आ गया, और हम इसको जितना चाहें उतना पर क्लिक कर देंगे तो ये उतना बड़ा हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो यहाँ पर इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है ना। ध्यान रही बात कि अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करके करेंगे
तो जो लिखा रहेगा वो हो जाएगा, और अगर हम पहले से कर देंगे तो जो लिखेंगे वो होगा, ठीक है ना। जैसे मैं देखो क्या लिखा यार, अभी देखो ये लिख जा रहा है ना, बट मैं अगर इसको बढ़ाना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब होगा।